हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक सवाल आया था कि ग्रहों की फ्रेंडशिप दोस्ती के बारे में बताएं। सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि जब मैरिटल लाइफ में कुंडली का मिलान होता है तो किसी ने कहा कि भाई देखो, ये लगन और ये लगन आपस में दोस्त हैं, इसलिए ये लगन के हिसाब से जो मैरिज है वो मैच करती है, तो दोनों फ्रेंडली होंगे, इसलिए शादी हो जाएगी। और उसके बाद मालूम चलता है कि टकराव की स्थिति बन रही है। तो आज मैं पहले समझाऊंगा फ्रेंडशिप क्या है, उसको समझिए। इसके बाद फिर कुंडली मिलान में इसको कैसे यूज करना है वो भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वो एक किताबी ज्ञान है, ठीक। लिखने वाले ने उस समय कुछ सोच के ये लिखा कि ये इसके दोस्त होंगे और वो उसके दुश्मन होंगे। अब आज की स्थिति में प्रैक्टिकली बात करी जाए, क्योंकि जिंदगी जो है वो हकीकत है, उससे समझने की कोशिश कीजिए। हम भारत में पैदा हुए हैं, ठीक है। एक इंसान आज भारत के बाहर पाकिस्तान में पैदा हो जाए, एक इंसान आज की तारीख में चाइना में पैदा हो जाए, तो क्या होगा? हम उस माहौल में जी रहे हैं कि हम उसको अपना दुश्मन मानेंगे। मान लीजिए कल को पूरे का पूरा पाकिस्तान भारत में शामिल हो जाता है, पूरे का पूरा चाइना पे हमारा ही राज हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में उस समय के बाद जब वहां पे कोई का जन्म होगा, तब क्या उसको आप अपना दुश्मन मानोगे? क्या नहीं मानोगे? क्यों? क्योंकि तात्कालिक परिस्थिति क्या है ये निर्धारित करेगी ना कि वो हमारे लिए दोस्त है या हमारे लिए दुश्मन है। अब आप भारत के अंदर ही रहते हो, भारत के अंदर रहने के बाद भी लोगों की आइडियोलॉजीज अलग अलग है, तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि इंसान में दुश्मनी हो जाए। हाँ, सोचने के तरीके में अंतर होता है और लाइक माइंडेड पीपल्स एक दूसरे को पसंद करते हैं, अनलाइक माइंडेड पीपल्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि ये शत्रु हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात ये कि किताबों में जो लिखा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन हकीकत की जिंदगी में कोई किसी का ना तो दोस्त होगा और ना ही कोई किसी का दुश्मन होगा। परिस्थिति के हिसाब से ही चीजें काम करेंगी, इसको पहले समझिएगा, ठीक है। जो किताब में लिखा है मैं उसको भी समझा देता हूं कि उसके पीछे का कारण क्या है, और फिर जो रियलिटीज हम देख रहे हैं लाइफ में आज की तारीख में उसको भी समझेंगे। माना जाता है कि सूर्य जो है, सूर्य से दोस्त होते हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु। सूर्य से दोस्त होते हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु। अब इस चीज को समझना है, मान लीजिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक कुंडली बनाता हूँ। ये मैंने लिखा 5 नंबर, सूर्य यहाँ पे लगन फर्स्ट हाउस के स्वामी होने चाहिए। इसके बाद ये आ गया 6 नंबर, ये आ गया 7 नंबर, ये आ गया 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, 2, 3 और 4। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपसे बोलूंगा कुंडली को खोलकर कि इस लगन के अंदर ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है, इसमें छठा भाव खराब होता है, आठवां खराब होता है और 12वां खराब होता है, इसके रिस्पेक्ट में, हेल्थ के रिस्पेक्ट में ये बीमारी है, ये लंबी बीमारी है और ये हो सकता है परलोक से धार दे, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या इस लगन के अंदर ये 4 नंबर जो है चंद्रमा की राशि है, क्या सूर्य और चंद्रमा दोस्त होंगे? भाई ये तो इस पर्टिकुलर लगन में चंद्रमा तो यहाँ इसका बुरा करना चाह रहा है, तो क्या अब ये दोस्त होंगे? नहीं हो पाएंगे। गुरु के साथ देखिए, गुरु एक अच्छे भाव का स्वामी है, अच्छा करना चाहेगा, साथ ही साथ वो 8वें का भी स्वामी है, तो क्या यहाँ पे वो बुरा करना चाहेगा तो उस परिस्थिति में ये दोस्त होंगे? या फिर ये कहेंगे कि ये दोगला नेचर हो जाएगा कि एक तरफ अच्छा भी करेंगे और एक तरफ बुरा भी करेंगे? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जैसे किताब में चीजें लिखी हैं तो हमने वैसे का वैसा उठाया और उसको लगा दिया। किताब में जो बातें लिखी हैं उसको समझिए, उसको लिखा किस आधार पे गया है, उसको लिखा इस आधार पे गया है। अगर यहाँ पे 1 नंबर आ जाए, अब देखिए आपको यहाँ से सारी दोस्ती दुश्मनी समझाई जाती है। वो दोस्ती दुश्मनी जो किताब में लिखी है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए हर एक इंडिविजुअल चार्ट को देख के ही समझना पड़ेगा। ये कोई कॉमन रूल जैसा बेस नहीं बनाया जा सकता कि कॉमन रूल बना दो और उसको सब पे लगा के रख दें। ऐसा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और यहाँ पर आता है 12 नंबर, ठीक है।
जब काल पुरुष की कुंडली को आप बनाते हो तो काल पुरुष की कुंडली में आप कहते हो कि मंगल जो पहले भाव का है, सूर्य पांचवें भाव का है और गुरु जो है ये 9वें भाव से जुड़ते हैं, और तीनों की ही मूल त्रिकोण राशियां जो पॉजिटिव राशियां हैं वो आपस में कैसे आ रही हैं, त्रिकोण में आ रही हैं। इसीलिए हम मानते हैं कि सूर्य जो है वो मंगल और गुरु से मित्रता रखता है, क्योंकि ये एक त्रिकोण पूरा कर लेता है। इसी में जो चंद्रमा है वो चौथे भाव, एक अच्छे भाव का स्वामी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये मान लेते हैं कि चंद्रमा जो है वो भी इनके साथ मित्रता का स्वभाव रखता है। अब इसमें अगर आपको बेसिक रूल पता है, बेसिक रूल ये कहता है कि जब कभी भी कोई सौम्य ग्रह केंद्र का स्वामी होगा तो वो अपनी सौम्यता खो देगा। ऐसी परिस्थिति में 1 नंबर के लगन में चंद्रमा सौम्यता खो देता है और शुक्र भी अपनी सौम्यता खो देता है। तो यहाँ पे इसमें चुनौतियां आती हैं। ये सेकंड लॉजिक है, इसको भी तो लेके चलना पड़ेगा। आप किताब से यहाँ से चीजों को पकड़ के चल रहे हो। अब आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा का दोस्त कौन और दुश्मन कौन, अगर ये 4 नंबर से लगन बनाएंगे यहाँ से, तो ये सेकंड हाउस है जो कि धन का है, तो चंद्रमा से सूर्य को आप मानोगे दोस्त है, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे चंद्रमा से मंगल देखिए केंद्र का स्वामी बन के आएगा। यहां से देखिए 1 2 3 4 5, इसीलिए चंद्रमा से मंगल कैसा हुआ, दोस्त। चंद्रमा से ये 12 नंबर की राशि गुरु की है, ये यहां से 9वीं है, इसलिए कैसा हुआ, दोस्त। इस कुंडली से देखकर ये टेबल बनाई जाती है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये टेबल उठा के हम हर जगह पे लगा दें, मगर हकीकत में ऐसा हो नहीं पाता, ठीक है। 1 नंबर से बनने वाली आइडियल कुंडली को लेकर ये परिस्थितियां लिखी गई हैं, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे नंबर बदलते जाएंगे वैसे वैसे चीजों में उनके रोल बदलते जाएंगे। इसी कुंडली में देख लीजिए, मंगल खुद पहले भाव का स्वामी भी है और 8वें का स्वामी भी है, गुरु 9वें का स्वामी है तो 12वें का भी स्वामी है। इसलिए जब ये कुछ बुरा करना चाहेगा तो गुरु भी एक बुरे भाव का स्वामी है तो बुरा भी कर देगा। इसीलिए मंगल और गुरु जो है वो ज्यादा अच्छे दोस्त माने जाएंगे। अच्छा अच्छा करने जाएंगे तो एक साथ, बुरा बुरा करने जाएंगे तो भी एक साथ। इसलिए दोस्ती जब बात की जाती है कि कुंडली में किसी ग्रह की किसी ग्रह से दोस्ती है, तो तात्कालिक परिस्थिति से समझना पड़ता है कि किसी कुंडली के अंदर तात्कालिक परिस्थिति क्या है। अब देखिए कुछ लगन बहुत ही विशेष होते हैं, वहां पे दुश्मनी दोस्त बन जाएंगे, जिसमें से एक स्पेशल लगन आता है, वो आता है 2 नंबर। 2 नंबर का ऐसा लगन है जिसके अंदर 2 बड़े कहे जाने वाले दुश्मन ग्रह सीधे सीधे दोस्त बन जाते हैं, और जो बाकी बचते हैं उनको न्यूट्रल हो जाना पड़ता है। वो क्यों, ये समझिए। देखिए कोई कुंडली 2 नंबर से शुरू हो जाए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में देखिए शुक्र पहले तो एक केंद्र का स्वामी और फिर एक बुरे घर का स्वामी। ऐसी परिस्थिति में शुक्र खुद जो कि शुभ ग्रह है, केंद्र मान रहे हैं हम पहले भाव को, तो केंद्र मानने के कारण हम कहते हैं कि ये अशुभ हो जाएगा, लेकिन फिर इसी को त्रिकोण भी बोल देते हैं। तो जब त्रिकोण बोलते हैं तो फिर कहते हैं शुभ प्लस अशुभ, शुभाशुभ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी परिस्थिति में जो शुक्र है वो तो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि वो तो उसका मालिक है ना, वो अच्छा करने की परिस्थिति में रहता है ना बुरा। शुक्र यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है एक तरीके से। अब देखिए सूर्य जो है, सूर्य यहाँ पे आपके पास मालिक है कौन से घर का, केंद्र का मालिक है, चौथे भाव का। अब सूर्य क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह जब केंद्र का मालिक होगा तो अपनी क्रूरता को छोड़ देगा, इसीलिए यहाँ पे जो सूर्य है वो ज्यादा बुरा रिजल्ट नहीं कर पाता। अब देखिए शनि को, शनि 9वें भाव का सबसे बेहतरीन त्रिकोण का भी मालिक है और सबसे प्रबल 10th भाव जो केंद्र है उसका भी मालिक है। अब शनि कैसा ग्रह है, शनि को भी हम क्रूर ग्रह कहते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर लगन में जाके शनि क्या करेगा, शनि यहाँ पे 2 अच्छे घरों का मालिक हो जाने के कारण वो बेनिफिक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं आपका कि बेनिफिक प्लैनेट्स का देखेंगे उस पर्टिकुलर फंक्शनल बेनिफिक कहते हैं। फंक्शनल बेनिफिक एक टर्म है, उसमें क्या होगा, जैसे जैसे लगन डिसाइड होगी वैसे वैसे प्लैनेट्स में अपनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। इसी लगन में 2 नंबर की लगन में गुरु जो है उसे फंक्शनल मैलेफिक कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी एक राशि 8वें घर में आती है जो कि मूल त्रिकोण राशि है। मंगल की एक राशि जो है 12वें घर में आती है जो कि मूल त्रिकोण राशि है, इसीलिए यहाँ पे मंगल को भी फंक्शनल मैलेफिक कहा जाता है। लेकिन मंगल की एक राशि केंद्र में आ जाने के कारण मंगल भी कहीं ना कहीं
आधा शुभ और आधा अशुभ होके न्यूट्रल हो जाता है। इसी तरीके से गुरु एक बुरे घर का तो स्वामी है, लेकिन वो ग्रह कैसा है, बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट है नेचुरली। दूसरी बात कि गुरु के पास दूसरी राशि जो आई है वो लाभ भाव से आती है। ऐसी कंडीशन में गुरु क्या है, बुरा तो करेगा ही करेगा लेकिन लाभ भी देगा, तो यहां भी वो न्यूट्रल हो जाएगा। मंगल बुरा भी करेगा लेकिन चौथे घर के स्वामी होने के कारण चीजों को संभालेगा भी, तो न्यूट्रल हो जाएगा। शुक्र पहले भाव का ही स्वामी और फिर छठे का स्वामी है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ग्रह न्यूट्रल हो जाते हैं, बाकी के सारे ग्रह जो है वो पॉजिटिव काम करने लग जाते हैं। इसलिए जब आप कभी भी दोस्ती या दुश्मनी को कहते हो, तो जो बात मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि प्रैक्टिकलिटी यह है, तात्कालिक कंडीशन क्या है। अगर आज की तारीख में हम किसी जगह को जहाँ पे हम मानते हैं कि हमारे दुश्मन रह रहे हैं, वो जगह को हम अपने अंदर मिला लेते हैं, तो वहां पे जो लोग आगे जाके रहेंगे, क्या हम उसको दुश्मन मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो इसीलिए जब आप कभी भी किसी कुंडली में दोस्ती या दुश्मनी समझना चाहते हो, तो आप हमेशा एक बात को ध्यान रखो, वो ये कि किसी भी कुंडली में यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा, यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा, उस नंबर के मालिक से यहाँ का और यहाँ का 6, 8 और 12, इससे जो भी रिलेशन बनता होगा वो किस तौर पे देखना है, उससे हमेशा उससे दुश्मन के तौर पे देखना है। यहाँ पे शुक्र की राशि लिखी है, शुक्र ही अपने से यहाँ पे छठे का भी स्वामी है, तो शुक्र को ही दुश्मन भी लेना पड़ेगा। जब खुद ही ग्रह अपने से ही अपना दुश्मन हो जाए तो हम उसको न्यूट्रल मानेंगे, ठीक है। अगर ग्रह अपने से ही छठे का स्वामी या अपने से ही 8वें का स्वामी या अपने से 12वें का स्वामी बन जाएगा, तो हम उसको हमें मानेंगे कि वो ग्रह खुद से कैसा हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। लेकिन बाकी के जो ग्रह बचेंगे वो उस पर्टिकुलर ग्रह से क्या हो जाएंगे, दोस्त या दुश्मन। अगर यहाँ के स्वामी हैं तो दुश्मन माने जाएंगे, ठीक है। इसलिए अब अगर आप नोट करना चाहते हो तो इस तरीके से इस टेबल को भूल जाओ और ऐसे नोट करना शुरू करो। अगर आपको कभी भी एक नंबर से आपकी कुंडली नजर आती है, तो एक नंबर से कुंडली नजर आने पे आपके लिए दुश्मन कौन कौन से होंगे और दोस्त कौन कौन से होंगे। 6 नंबर जो है वो आपके लिए दुश्मन होगा, यानी कि बुध जो है वो आपके लिए दुश्मन के तौर पे काम करेगा, ठीक है। और 8 नंबर होने के कारण मंगल अपने आप में कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मंगल कैसा काम करेगा, न्यूट्रल होके काम करेगा, ठीक है। ये मैंने पूरा कर दिया। अब देखिए, आप नोट करना चाहते हो तो कहीं पे भी नोट कर लो। अगर 1 नंबर से कुंडली शुरू होती है तो यहाँ पे बुध की एक राशि छठे घर में आ रही है और दूसरी राशि तीसरे घर में आ रही है, तो ये दोनों ही घर, मतलब ये तो न्यूट्रल होके एक साइड ही निकल गया। ये बुरे घर का स्वामी है जिसमें कि मूल त्रिकोण राशि है, इसीलिए मंगल से बुध की शत्रुता मानी जाती है। मंगल से इस पर्टिकुलर लगन में मंगल 8वें का भी स्वामी है, तो वो क्या हो जाएगा, मंगल यहाँ पे नेचुरली न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा रिजल्ट भी करेगा और बुरे रिजल्ट भी करेगा। गुरु भी यहाँ पे क्या होगा, गुरु भी यहाँ पर न्यूट्रल होगा, क्योंकि एक राशि पॉजिटिव उसमें आई है लेकिन एक 12वें में आई है, तो गुरु यहाँ पे न्यूट्रल ट्रीट करेंगे। शनि इनके लिए कैसा होगा, शनि इनके लिए फायदेमंद हो जाएगा। वो एक केंद्र का स्वामी है और दूसरे वो केंद्र का स्वामी नहीं है, भले वो 50% ओके एंड 50% खराब माना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर में वो आपको लाभ देने की परिस्थिति में रहता है। इसलिए 1 नंबर की लगन के अंदर शनि और मंगल में हम दोस्ती मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छे भाव को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर जा रहा है। गुरु के साथ हम कैसे मानेंगे, ये खुद न्यूट्रल तो ये भी न्यूट्रल। 7 नंबर का स्वामी ये और ये 2 नंबर, तो शुक्र इनके साथ कैसा जाएगा, शुक्र यहाँ पे भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल चला जाएगा। शुक्र हर जगह न्यूट्रल ही काम करता है, और मंगल भी, क्योंकि इनका हमेशा राशियों का रिलेशन 2 और 6 जैसा बनता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से देखें तो 1 और 8 का रिश्ता होता है मंगल की 2 राशियों के बीच। इसीलिए किसी भी कुंडली में मंगल और शुक्र हमेशा न्यूट्रल वर्क करते हैं, जब तक कि वो स्पेसिफिक किसी कंडीशन में ना आ जाए तब तक। 2 नंबर के लिए आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। 2 नंबर के लिए आपको गुरु जो है वो हम मानते हैं कि खराब काम कर रहा है, उसको न्यूट्रल मान लीजिए। इसी तरीके से वीनस को न्यूट्रल मान लीजिए, और इसी तरीके से मंगल को भी न्यूट्रल मान लीजिए। बाकी जो भी बचेंगे उनको फ्रेंड्स मानना है, ठीक है। अब 3 नंबर से अगर आपका आता है, आप खुद अब इस चीज को बना सकते हो। 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, तीसरे एग्जाम्पल को भी मैं दे रहा हूं कि मान लीजिए आपको स्पेसिफिकली 11 नंबर का लगन मिल जाता है, ठीक है। 11 नंबर का लगन इसलिए ले रहा हूं जिसमें कि 12th का भी मालिक कनेक्ट हो जाएगा एक ही बार में, इसीलिए इसको ले रहा हूं। अगर आपको यहाँ पे दिखता है 10 नंबर, यहाँ पे दिखता है 11,
यहाँ पे आएगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसी परिस्थिति में 11 नंबर के अंदर जो शनि है ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि उसको बुरा भी करना है और उसको पहले भाव का भी रोल करना है। तो यहाँ पे शनि खुद में एक तरीके से न्यूट्रल प्लेनेट माना जाएगा। अब बुरा कौन हो जाएगा इनके लिए चंद्रमा। एक ही राशि आती है, वो भी गलत भाव में आ गई, तो चंद्रमा इनके लिए बुरा माना जाएगा। अब यहाँ पे बुध है, बुध यहाँ पे 8वें घर का स्वामी है। वो पंचम का स्वामी होने के कारण अच्छा है, 8वें का स्वामी होने के कारण खराब है। तो यहाँ पे शनि खुद में न्यूट्रल है और बुध भी यहाँ पे इनके लिए न्यूट्रल माना जाएगा। यहाँ पे बुध को हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं ले लेंगे कि ये पॉजिटिव है। यहाँ पे शनि खुद भी न्यूट्रल है, तो बुध भी यहाँ पे न्यूट्रल ग्रह माना जाता है कि वो उसमें अच्छा भी करेगा और बुरा भी करेगा। दोस्ती की बात करेंगे तो केंद्र का स्वामी आने के कारण सूर्य यहाँ पे दोस्ती बना लेगा। ठीक है, शुक्र जो होगा वो केंद्र का भी और त्रिकोण का भी है, तो यहाँ पे इसको हम शुक्र को क्या मानेंगे, उसको मानेंगे अति शुभकारी ग्रह, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शुक्र इस परिस्थिति में योग कारक कहलाता है। लेकिन क्योंकि एक राशि से दूसरी राशि हमेशा उसके 1:6 पे चलती है, वो थोड़ी बहुत परेशानियां फिर भी देगा, इसको ध्यान रख के चलें। मंगल यहाँ पे देखिए केंद्र का स्वामी आ रहा है और एक तीसरे भाव का आ रहा है, इसलिए 11 नंबर के लिए मंगल भी कैसा है, वो मित्रता का ही स्वभाव रखेगा, वो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं कर पाता। इस चीज को समझिएगा। गुरु जो है, गुरु के पास भी 2 राशियां आ रही हैं, दोनों भले केंद्र से बाहर हैं और गुरु नेचुरल बेनिफिक है, इस कारण से गुरु यहाँ पे न्यूट्रल रोल प्ले करेगा। तो आपको अपनी कुंडली में हमेशा इतना याद रखना है, यहाँ पे जो नंबर है अगर उसी का स्वामी यहाँ का स्वामी यहाँ का स्वामी है यहाँ का स्वामी है तो वो खुद न्यूट्रल है। और इसके अलावा जब भी कोई 2 राशियां तो हमेशा आएंगी चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के, तो जो भी 2 राशियां आती है उनमें राशियों का कोई भी नंबर छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में लिखा हुआ दिखता है, तब वो वाले ग्रह आपके लिए न्यूट्रल का काम करते हैं, ना कि एनिमी का। इनसे हट के बाकी जो बचते हैं वो उस पर्टिकुलर लगन के लिए फ्रेंडली होके काम किया करते हैं। ये तो हुई रियल लाइफ में दोस्ती और दुश्मनी की बात, इसलिए यहाँ पे ये जो किताबी नॉलेज है ना, इसको मत लगाइएगा। अब आपका दूसरा सवाल था कि मैरिटल लाइफ के अंदर जब कुंडली मिलान होती है तो वहां पे हम कैसे देखते हैं। कुंडली मिलान के समय वो लोग चंद्रमा की राशियों को उठा लेते हैं, ठीक है ना। चंद्रमा की राशि से जो ग्रह मिलेंगे उसको आपने उठा लिया, ये बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा दोनों में ही, वर में भी और वधु में भी एक ही राशि में बैठा दिख जाएगा, तो उस हिसाब से दोनों का मालिक एक हो जाएगा। लेकिन मैरिटल लाइफ के अंदर या किसी भी चीज में आपको जब उतरना है तो एक बात और अंदर बारीकी से देखिए, क्या दशाएं भी वही चल रही हैं। अगर दशाएं वो नहीं चल रही तो फिर परेशानियां आएंगी, क्योंकि स्पेसिफिकली आप ये तो देख रहे हो कि आपकी सोचने का तरीका क्या है, लेकिन आप इस बात को समझो कि जिस समय आपकी जो दशा चल रही है वो दशा भी तो कोई ना कोई आपके थॉट प्रोसेस पे काम कर रही है। कई बार ऐसा हो रहा है कि एक की दशा चल रही है राहु की और उसी साथ दूसरे पार्टनर की दशा चल रही है ये। अब क्या इनकी सोच मिलेगी? नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जब इसके बाद की दशा में ये आ जाए जुपिटर में और ये भी चलते रहे जुपिटर। अब होगा क्या, इसके आगे जाके जुपिटर किस में शिफ्ट करेगा, यह मान लीजिए शिफ्ट कर गया शनि में। अब ये शनि में शिफ्ट हुआ तो ऐसी परिस्थिति में इनकी जब तक जुपिटर चलेगी फिर यहाँ पे अनबन होनी शुरू हो जाएगी। तो जो आपका ये सवाल था कि मैरिटल लाइफ के अंदर क्या सिर्फ ग्रह मैत्री ही काम करती है, तो नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैरिटल लाइफ के में जो ग्रह काम कर रहा है उनमें आपस में कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। एक का आपका गुरु चल रहा है, एक का शनि चल रहा है, फिर मुश्किलें आएंगी। एक के में मान लीजिए बुध चल रहा है, दूसरे के में चंद्रमा चल पड़े, बहुत ही ज्यादा थॉट बिठाने में 12 बज जाएगी। एक के में शुक्र चल रहा है, विलासिता चाह रहा है वो, दूसरी तरफ एक के में शनि चल रहा है। अब शनि और शुक्र कहने के लिए दोस्त हैं, लेकिन देखिए इनके अंदर भी प्रैक्टिकली स्वभाव में बहुत अंतर है। शनि जो है वो एकांतवास को पसंद करने वाला ग्रह है और शुक्र जो है वो किसमें है, ये लग्जरी है। तो अब ये भले आपस में आपको लिखे हुए किताब में दोस्त मिलेंगे, कहाँ पे ये कॉम्बिनेशन कहीं काम कर पाएगा। एक की दशा शनि की चले और दूसरे की शुक्र की चले, नहीं कर पाएगा। ये एकांतवास चाह रहा है, आप चाह रहे हो घूमना फिरना। भले वो दोनों दोस्त आपको किताब में लिख के दिए गए हैं,
पर उनका इंटरनल नेचर आपको समझना जरूरी है। जब हम दोस्ती और दुश्मनी की बात करते हैं तो उस समय हम उनके इंटरनल नेचर की बात करते हैं कि कुछ इंटरनल नेचर्स हैं जो कि मैच कर जाते हैं। अगर वो इंटरनल नेचर मैच कर रहे हैं उतने पॉइंट के लिए हमारी किसी के साथ दोस्ती और दुश्मनी होती है। जो मैंने कहा था कि दुनिया में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता, हर इंसान दूसरे के साथ तब तक जुड़ा हुआ है जब तक वो उससे कोई ना कोई काम उसका हो रहा होता है। और यही ग्रहों के साथ भी कोई ग्रह किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होगा। वो किसी के साथ जुड़ेंगे, उनसे जो काम बनेगा उसको बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, जो दूसरे के साथ मिलेंगे उनके साथ जैसा काम चलेगा वैसा करेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। वही चीज हमेशा देखने को मिलेगी। सूर्य जो है ये और मंगल जो है ये क्या कॉमन कैरेक्टर रखते हैं? ये कैरेक्टर रखता है कि भाई मैं अथॉरिटी चाहूंगा और ये करेगा एग्जीक्यूशन। तो अगर आदमी अथॉरिटेटिव है तो वो एग्जीक्यूट कर सकने वाले लोगों को चुनेगा। इसलिए ऐसे में ये बॉस है तो ये एग्जीक्यूटिव लोगों को चुनेगा, ये इसकी प्लस पॉइंट है। ये बॉस है, ये बोलेगा कि मेरे को ज्ञान देने वाले प्लैनेट्स चाहिए जो मेरे को ज्ञान दे सके या मेरे लिए दूसरों को ज्ञान दे सके, तो ये गुरु को चुन लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सूर्य को लगता है कि मुझे किसी से हार्ड एफर्ट कराना है तो उस कंडीशन में ये सूर्य शनि के लोगों को चुन लेगा, ये हार्ड एफर्ट्स करके दे सकते हैं। अब आपको पता है कि भैया बॉस हमेशा जब वर्क के लिए बोलेगा तो शनि वाला तो बिल्कुल खड़ा हो जाएगा 24 घंटे काम करने, बाकी नहीं खड़े होंगे, वो अपोज भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहीं जगहों पे इनके नेचर मैच करेंगे। जब इनका नेचर मैच नहीं करेगा, ये बात करेगा गरीबी की, ये बात करेगा गरीबी से हट के, तो सोचो में डिफरेंस आएगा। ये चीजें हमेशा हर जगह काम करती हैं। इसी तरीके से आप और कोई एक एग्जाम्पल ले लो। आपको लगता है जुपिटर और मून को करना है। अब ये है मन, इमोशंस, और ये है नॉलेज। तो यहाँ पे ये हमेशा क्या होते हैं भाई, अगर किसी के पास इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं और नॉलेज भी है तो ये कॉम्बिनेशन काम कर जाता है, ये हमेशा दोस्ती के काम करते होते हैं। लेकिन जब गुरु किसी कुंडली में बुरे घर का स्वामी हो जाए तो अब उस परिस्थिति में ये चंद्रमा इसके साथ दोस्ती निभा के तो और बुरा ही कर देगा। क्यों? क्योंकि ये बुरा करने की सोच रखता है, ये तो इमोशंस है, ये बुराई के इमोशंस में जाके काम खराब कर देगा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या बोलोगे कि वो दोस्ती अच्छी है या बुरी है? ये चीज आपको समझना जरूरी है कि प्लैनेट के इंटरनल उसके अपने कैरेक्टर को समझिए। उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ दूसरे ग्रह के जो कैरेक्टर मैच होते होंगे उतने समय के लिए वो दोस्त है, जो कैरेक्टर वहां मैच नहीं होते उसके लिए हम दुश्मन हो जाते हैं। जैसे कि आपके पॉलिटिक्स के अंदर होता है कि जहाँ पे कॉमन पॉइंट्स आ रहे होते हैं वहां के लिए वो लोग दोस्त हैं, नहीं आ रहे तो दुश्मन है। यही रियल लाइफ है। और ग्रहों के साथ भी आपको यही कॉम्बिनेशन समझना होगा कि आप अपनी कुंडली में पहले निकाल लो यहाँ का स्वामी कहीं पे 6, 8, 12 का स्वामी तो नहीं है तो वो खुद न्यूट्रल, और जो भी ग्रह 6, 8 और 12 के स्वामी है अगर उनके पास दूसरी राशि आती है तो वो भी न्यूट्रल, बाकी जो बचेंगे वो सारे दोस्त। ये कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना है। मैरिटल लाइफ में क्या ध्यान रखना है कि जो दशाएं चल रही हैं वो आपने जो पढ़ के रखी हुई है किताब से कि ये दोस्ती या दुश्मनी, तो वो उनमें से क्या आपस में कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एक जैसी सोच बना सकते हैं, उसको देख लीजिए। अगर वो बन सकती है तो उतने समय के लिए आपका जो पार्ट ऑफ द लाइफ है वो अच्छा चलेगा, और जहाँ पे वो नहीं होंगे वो किसी भी एज पे जाके मनभेद बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और कुंडली मिलान को लेके मैं स्पेसिफिक कुछ वीडियोस आगे के उसमें बनाऊंगा, आप उसको जरूर देखिएगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। उसमें बहुत सारे दोष और बहुत सारी चीज़ों को भी उसी में लिखा हुआ रहता है। पूरे के पूरे मिलान में कुछ चीज़ें मेंशन्ड होती है, वो हमें समझना होगा वो कैसे काम करती है, तो आप पूरी चीज़ों को समझ जाया करेंगे। धन्यवाद।